प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम्स का। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो एक शायर है, जरा सा सुनिएगा कि एक सहमा सा प्राणी मैं एक सहमा सा प्राणी, तुम तानों की बौछार प्रिय। मैं एक सहमा सा प्राणी, तुम तानों की बौछार प्रिय। मैं पढ़ता यूट्यूब से और तुम बड़ी कोचिंग की क्वीन प्रिय। समझ रहे हैं भाई? ये हमारे स्टूडेंट्स की कहानी है। चलिए, तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो क्या है? स्टैटिक जीके की, स्टैटिक जीके की जो हमने कल आपसे बताया, बात की थी शास्त्रीय नृत्य एवं प्रमुख नर्तक या नर्तक। तो कल हमने बात की थी कि जो हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो आठों की हमने चर्चा की ली थी। आठों की हमने चर्चा की थी, आठों की चर्चा हम कर चुके हैं। आज हमको जो है क्या करना है, आज हमें प्रमुख नर्तकों के बारे में पढ़ना है। किसके? प्रमुख नर्तक। और यह स्टैटिक जीके की शास्त्रीय नृत्य की पार्ट 2 है। पार्ट 2 की क्लास है। और दोस्तों, एक बात हम और बता देना चाहते हैं, आपका एग्जाम क्रैकर का नाम का टेलीग्राम चैनल बन गया है, जिसमें हम इन सब की पीडीएफ अपलोड करेंगे। आपको अब पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ भी अवेलेबल होगी। तो हमारे इसी वीडियो में हम लिंक कर देंगे, और हमारे एग्जाम क्रैकर चैनल पे जाइए, वहाँ पे भी लिंक पड़ा है, तो जाकर के जल्दी से उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पे सभी क्लास की अपडेट्स मिलेंगी और पीडीएफ में मिलेंगी, जो आपको यहाँ जीएस में पढ़ाया जाएगा। चलिए, तो आज हम प्रमुख नर्तक और उनके शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। हाँ, तो आइए। तो शास्त्रीय नृत्य, तो आज हम उनके क्या पढ़ेंगे? प्रमुख नर्तक। क्या पढ़ेंगे? नर्तक। पिछली कक्षा में हम सभी के बारे में जान लिए हैं, और फिर से हम रिवीजन आपका करवा देंगे। तो जो पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य है, ये है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम, जो कि किस राज्य से संबंधित रखता है? तमिलनाडु राज्य से संबंधित रखता है। और यह मंदिरों के लिए में किया जाता है, और इसका पुराना नाम सादिर है। क्या है? सादिर है। और ये सबसे प्राचीनतम है। कौन सा? तमिलनाडु। अगर हम बात करें कि प्रमुख नर्तक की, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादातर एग्जामों में पूछा जाने वाला, और एसएससी का सीजीएल, सीएचएल, एमटीएस, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम एसएससी का स्टैटिक जीके में इस पोर्शन से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमेशा हमेशा। यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु से हैं। और इनके अगर हम पुरस्कार की बात करें, पुरस्कार की, आप अगर हमारे साथ लिख पा रहे हैं तो लिख लें, नहीं तो हम यही चीजें हैंड रिटेन नोट्स, हैंड से लिख करके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल एग्जाम क्रैकर पे डाल देंगे, तो आप वहां से डाउनलोड करके अपना नोट्स बना लेंगे। ठीक है। पद्मश्री, पद्मश्री जो मिला इनको,
वो 1968 में मिला। और अगर पद्म भूषण की बात करें तो 2001 में इनको पद्म भूषण मिला। पद्म श्री इनको कब मिला? 1968 और पद्म भूषण 2001। और इनको एक पुरस्कार और मिला, पद्म विभूषण 2016 में। जब हम पुरस्कार पढ़ा रहे होंगे तो हम बताएंगे ये पुरस्कार कब और कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इनकी जो आत्मकथा है, अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है कि ए पैशन फॉर डांस किस शास्त्रीय नर्तिका की आत्मकथा है? ए पैशन फॉर डांस किस शास्त्रीय नर्तकी की आत्मकथा है? तो याद रखिएगा दोस्तों, यामिनी कृष्ण मूर्ति। अगर हम इनकी आत्मकथा कौन सी है? ये। और ये जो यामिनी कृष्ण मूर्ति हैं, एक शास्त्रीय नृत्य और है जिससे संबंधित रखती हैं, कुचिपुड़ी। किससे? कुचिपुड़ी, मतलब आधी कच्ची पुड़ी। आधी कच्ची पुड़ी क्या बताया था? आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये यामिनी कृष्ण मूर्ति जी इससे भी संबंधित है। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर में आती है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये मुंबई की, महाराष्ट्र, मुंबई से बिलोंग करती हैं और ये महाराष्ट्र की है, मुंबई महाराष्ट्र में है। आइए अब इनके पुरस्कार की बात करें। पुरस्कार, तो पुरस्कार इनको 1992 में पद्म भूषण मिला और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और ये एक ऐसी महिला हैं जो सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली है, सबसे कम उम्र में पद्म भूषण। और पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम्स में, कभी कभी नहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि पद्म भूषण या कम उम्र में पद्म भूषण पाने वाली कौन सी शास्त्रीय नर्तक है? तो आ जाते हैं यह, ठीक है। और एक चीज बात करें, इनका जो राजनीति का सिस्टम है, राज्यसभा में ये संसद रही कब? 2018 में। किसके क्षेत्र में नामित हुई थी? कला के क्षेत्र में। और इनका भी एक नृत्य उड़ीसी से संबंधित रखती है। किससे? उड़ीसी से संबंधित रखती हैं सोनल मानसिंह। क्लियर दोस्तों? क्लियर? आप अगर लिख पा रहे हैं तो लिखते जाएं, नहीं तो परेशान ना हो, आप ना लिखें, आप हमारे साथ दोहराते चले। इनको अपने हम जैसे बताते हैं आप उनको क्या करें? रिपीट करें, ठीक है, जिससे आपका रिवीजन हो और आप याद कर पाए इनको। यहीं पे अगर हम बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पे आती हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल। रुक्मिणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। और इनके जो पुरस्कार हैं, इन्हें पहला पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया पद्म विभूषण का, पद्म भूषण का 1956 में। 1956 में ये पद्म भूषण से सम्मानित होती हैं। इन्हें कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किए। किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। कब? 1984 में। एमपी है मध्य प्रदेश की सरकार ने इनको कालिदास सम्मान से सम्मानित किया। और राजनीति की बात करें, राजनीति की, तो यह पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला के क्षेत्र से नामित हुई थी। ठीक है, ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी बात करें अगर, तो वो है लीला सैमसन। कौन है? लीला सैमसन। राज्य की बात करें तो ये तमिलनाडु राज्य से हैं। और पुरस्कार जो इनको मिला पद्मश्री का 1990 में, पद्मश्री पुरस्कार 1990 में मिला। और ये केवल भरतनाट्यम से संबंधित है। समझ में आई दोस्तों? इतनी बात आपको समझ में आ गई। स्टैटिक जीके की देखिए जो क्लास है, ये ऐसे हैं कि अगर आपको आ रहा है तो आप टिक करेंगे,
अन्यथा आप इनको छोड़ देंगे। अगर गलत करेंगे तो आपका तो मार्क्स ये तो कटेगा ही, प्लस 1.4 मार्क्स और कट जाएगा। समझ रहे हैं? तो इनको बड़े ध्यान से पढ़िए और याद करिए। चलिए 4 हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों इतना समझ में आया आपको। अब देखिए 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर पे जो हमारी आती हैं वो कौन आती हैं? ये आती हैं मृणालिनी साराभाई। कौन आती हैं? ये आती हैं हमारी मृणालिनी साराभाई। हाँ, थोड़ा आज पसीना बहुत आ रहा है, क्या करें, क्योंकि आज लाइट नहीं है, चल रहा है काम। थोड़ा सा उधर आपकी लाइट आ रही होगी बोर्ड में, तो माफ करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। इतना अच्छा, ये जो मृणालिनी साराभाई हैं ये किस राज्य से हैं? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य से हैं। गुजरात राज्य, आप जानते होंगे भारत का नक्शा में ये जो एरिया पड़ता है ये गुजरात का है भाई। ऐसे तो होता है भारत, ये हमारा भारत, तो ये गुजरात राज्य के हैं, ठीक है। पुरस्कार की बात करें तो इनको एक पुरस्कार, मतलब ये जो इनका पहला पुरस्कार है पद्मश्री, कब मिला इनको? 1965 में मिला। और पद्म भूषण की बात करें तो 1992 में इनको पद्म भूषण दिया गया, ठीक है। और इनका जो संबंध है भरतनाट्यम से है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी ये एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था कि 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने 100वें जन्मदिन पर किसको याद किया था? तो वो थी मृणालिनी साराभाई। और आप लोगों को और भी पता होगा एक चीज, ये हमारे जो भारत के इसरो के संस्थापक हैं विक्रम साराभाई, ये विक्रम साराभाई की वाइफ थी, पत्नी थी। चलिए ठीक है। अब बात करें छठे नंबर की, जो छठे नंबर पे आते हैं पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम ये किस राज्य से हैं? तो ये तमिलनाडु के राज्य से संबंधित है। अगर पुरस्कार की बात करें तो इनको पद्मश्री कब दिया गया? 1981 में, और पद्म भूषण 2003 में इनको दिया गया। ये बात समझ में आ रही? ठीक है, लिख पा रहे हैं आप सभी? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि सर अगर और स्लो बताएं। वैसे तो हम पीडीएफ दे रहे हैं ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम क्रैकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। बिस्सानु राम गोपाल, बिस्सानु राम गोपाल, राज्य इनका है कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक। और पुरस्कार की बात करें तो इनको पुरस्कार दिया गया ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। कब दिया गया? 1999 इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का पुरस्कार मिला। इनकी जो 2 पुस्तकें हैं अक्सर एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं वो है इंडियन डांसिंग 1951 में प्रकाशित होती है, और रिदम्स इन हेवन, रिदम्स इन हेवन 1957 में प्रकाशित होती है इनकी ये बुक, ठीक है। अब आते हैं 8वें नंबर में। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी भरतनाट्यम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी की चीज सभी, तभी हम इनके बारे में सब चीजें बता रहे हैं आपको। अगर पद्मिनी प्रियदर्शनी की बात करें, ये 8वें नंबर पे है पद्मिनी प्रियदर्शनी। इनका और एक नाम से जाना जाता है पद्मिनी रामचंद्रन। क्या नाम है? पद्मिनी रामचंद्रन। तो ये केरल राज्य से बिलोंग करती हैं। कौन से राज्य से? केरल राज्य से। और जो इनको पुरस्कार दिया गया वो सांतला नाट्य श्री पुरस्कार दिया गया। कौन सा? सांतला नाट्य श्री पुरस्कार। और इनका जो व्यवसाय है, व्यवसाय सबका व्यवसाय होता है, तो इनका जो व्यवसाय है फिल्म है। फिल्म मतलब ये
पद्मिनी प्रियदर्शनी को आप जानते होंगे, ये कई फिल्मों में एक्टर भी रह चुकी हैं। ठीक है, इनका व्यवसाय देखिए, हमने इतना जान लिया। अब देखिए कुछ जो प्रमुख भारत भरतनाट्यम के नर्तक हैं, जैसे कि कोमल, वर्धन, गोविंद और शांता, और एक है पीवी वीपी धनंजय। वीपी धनंजय कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी। मीनाक्षी श्रीनिवास, क्या नाम है? मीनाक्षी श्रीनिवास। गीता चंदन, और इनके बारे में आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, किसका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। मतलब इनका संबंध या नाम दे देगा तो शास्त्रीय नृत्य दे देगा, शास्त्रीय नृत्य दे देगा तो नर्तक दे देगा, यही सब क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आनंद शंकर जयंत और टी बाल सरस्वती, मालविका सरकाई, ये भी संबंधित है भरतनाट्यम से। एस के सरोजा, इनका भी संबंध भरतनाट्यम से है। और सीवी चंद्रशेखर, इनका भी संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे इसको मिटा देते हैं जल्दी से। चलिए आइए देखिए, अब इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए कुचिपुड़ी, हमारा जो दूसरा शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हमने बताया था, कुचिपुड़ी कहाँ से? कच्ची पुड़ी, वही है कच्ची पुड़ी, आंध्र प्रदेश। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। और इनके जो पहली नर्तक है वो है अपर्णा सतीशन। कौन है? अपर्णा सतीशन। और राज्य कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? केरल से हैं। और ये सबसे प्रख्यात नृत्यांगना है। क्या है? सबसे प्रख्यात नृत्यांगना है। और इनको कुचिपुड़ी के योगदान में जनवरी 2022 में इन्हें एक राष्ट्रीय नृत्य पुरस्कार होता है, शिरोमणि पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इतनी बात समझ में आ रही भी। और दूसरा राधा रेड्डी। राधा रेड्डी जी ये किस राज्य से हैं? ये आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। कौन से? आंध्र प्रदेश राज्य से बिलोंग करती हैं। और अगर पुरस्कार की बात करें तो इनको पद्म भूषण पुरस्कार 2000 में दिया, सन 2000, और पद्म श्री पुरस्कार 1984 में इनको मिला। ठीक है, आइए तीसरे नंबर पे आते हैं स्वप्न सुंदरी। स्वप्न सुंदरी, स्वप्न सुंदरी ये कहाँ से हैं? तो ये तमिलनाडु राज्य से हैं। और पुरस्कार की अगर बात करें तो पद्म भूषण इनको 2003 में दिया गया। और चौथे नंबर पे हैं शोभा रेड्डी। कौन है? शोभा नायडू, रेड्डी नहीं, शोभा नायडू। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश से हैं। और इनको जो पुरस्कार दिया गया वो पद्म श्री है। कब दिया गया? 2001 में। कब दिया गया? 2001 में। और एक पुरस्कार उनको हमसा पुरस्कार, हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने दिया। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इनको हमसा पुरस्कार दिया। और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जामों में कि हमसा पुरस्कार किस नृत्यांगना को दिया गया? तो कौन है? शोभा नायडू है। और अगर पूछ लिया जाए कि हमसा पुरस्कार जिस शोभा नायडू को दिया गया वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य? कुचिपुड़ी से संबंधित रखती हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शोभा नायडू किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो वो कहाँ से? आंध्र प्रदेश से है। चलिए पांचवें नंबर पे हमारी आती हैं
पद्मजा रेड्डी। कौन आती हैं? पद्मजा रेड्डी। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये आंध्र प्रदेश के राज्य से बिलोंग करती हैं। और अगर इनके पुरस्कार की बात की जाए तो इनका जो पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको 2015 में मिला और पद्म श्री पुरस्कार 2022 में मिला। देख रहे हैं भैया, पूरा नया कंटेंट है अभी। कब मिला? पद्म श्री 2022 में मिला। आइए अब हम इनके कुछ प्रमुख और जो है उनके बारे में जान लेते हैं। चलिए उनको भी हम बोर्ड पे लिखते हैं। आइए जी, अब हम थोड़ा सा कुचिपुड़ी के कुछ प्रमुख नर्तकी के बारे में जान लेते हैं। तो हमने अभी बताया है कि जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं इनका भी संबंध किससे है? कुचिपुड़ी से संबंधित है। और ये भरतनाट्यम से भी संबंधित है। किससे? भरतनाट्यम से संबंधित है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है किस नृत्य से संबंधित है। तो कहो ऑप्शन में आपको कुचिपुड़ी भी दे देगा और भरतनाट्यम भी दे देगा और 4 ऑप्शन और भी दे देगा। तो कह देगा इनमें बताओ, और देगा जो 4 ऑप्शन में उनमें भी 2-2 करके देगा। तो आपको याद रखना है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। दूसरे हैं लक्ष्मी नारायण शास्त्री। लक्ष्मी नारायण शास्त्री ये भी किसी संबंधित है? कुचिपुड़ी से। वेमपति चित्रा सत्यम। वेमपति चित्रा सत्यम ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। हलीम खान ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। अपर्णा सतीसन ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। और वेदांतम सत्यनारायण ये भी कुचिपुड़ी से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है, पढ़ना सतीसन भी पूछी जाती है, मतलब इंपॉर्टेंट सभी, पढ़ना आपको सभी। अब देखिए दूसरा कुचिपुड़ी हो गया। तीसरा अगर हम देखें ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ संबंधित है? ओडिशा से संबंधित है। इसके भी जो कुछ प्रमुख नर्तक हैं उनके बारे में, तो हरिकृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, अभी हमने बताया था सोनल मानसिंह का भी संबंध किससे है? ओडिसी से है। किरण सहगल, रानी कर्ण ये भी संबंधित है। संयुक्त पाणिग्राही ये ओडिशा से संबंधित है, ओडिसी से। कालीचरण पटनायक ये भी ओडिसी शास्त्रीय से संबंधित है। और इंद्राणी रहमान ये किससे संबंधित है? ये भी ओडिसी से संबंधित है। दुर्गा चरण रणवीर ये भी ओडिसी से संबंधित है। और मोहन महापात्र ये भी ओडिसी से संबंधित है। और मीनाती मिश्रा ये किससे? ये भी ओडिसी से संबंधित है। और कुमकुम मोहंती ये भी ओडिसी से संबंधित है। आइए जो कुछ और प्रमुख हैं, बोर्ड भर गया था इसलिए लिखते हैं और आगे उनको बताते हैं। चलिए ठीक, आइए देखिए। तो इतनी बात समझ में आई आपको? ओडिसी की बात हम बात कर रहे थे। कुछ जो प्रमुख इसके हैं जो हमेशा क्वेश्चन इनके बारे में पूछे जाते हैं ओडिसी से लेकर के, तो वो है केलुचरण महापात्र। किस राज्य से हैं? ये हैं ओडिशा से ही है, ओडिशा से। और इनका सक्रिय वर्ष पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो 1935 से सन 2001 तक। पुरस्कार इनकी बात करें तो पद्म श्री 1974 में इनको मिला और पद्म भूषण 1988, पद्म विभूषण 2000 में इनको प्राप्त हुआ। अगर यही भी बात करें, एक और है माधवी मुदगल हैं। इनका जो राज्य है ये भी ओडिशा से ही संबंधित रखते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे।
पुरस्कार अगर बात करें तो वो है संस्कृति पुरस्कार 1984 में इनको मिला, और पद्मश्री पुरस्कार 1990। यह इनको फ्रांस से मिला है, ग्रैंड सेंडेल डे ला बिले। कब मिला? 1997 में इनको मिला। और संगीत अकादमी की बात करें तो इनकी एक संगीत नाटक अकादमी खोली इन्होंने 2000। आइए अब हम बात करते थोड़ा, चौथा नंबर है कथकली। क्या है? कथकली। कथकली, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। ये कहाँ का है? शास्त्रीय नृत्य केरल का है। केरल, कल हमने आपसे बात की थी कथकली, ठीक है। आनंद शिवरामन, कौन? पहले हैं आनंद शिवरामन, इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कट्टी, इंपॉर्टेंट है। और मृणालिनी सारा भाई, हमने बताया था कि कथकली से संबंधित है मृणालिनी सारा भाई। बल्लतोल, बल्लतोल नारायण मेनन और उदय शंकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नारायण मेनन, ये भी। कृष्ण नायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। और शांताराव, ये प्रमुख कथकली के जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लिंक भर लें इसमें, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम पांचवें नंबर की बात करते हैं। जो हमारा पांचवा नंबर शास्त्रीय नृत्य है, जो हमने भर लिया है, वो है कथक। ये कथक कहाँ का है? तो ये कथक है यूपी का। तो इनके जो प्रमुख नर्तक हैं, पहले हैं बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज। और सेकंड की बात करें तो लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और अच्छन महाराज और बिंदादीन महाराज और लास्ट में सितार देवी। जितने भी आपको कभी भी महाराज वाले दिख जाए, ठक से ठोक दीजिएगा कथक। कथक यूपी उत्तर प्रदेश, जितने महाराज देख सकते हैं सभी महाराज, या इनको याद करना बहुत आसान है। और छठा है हमारा मणिपुरी। मणिपुरी मणिपुर का है। झावेरी, 4 झावेरी बहनें हैं। ये बहनें हैं दर्शना, नैना, सुवर्णा और रंजना। ये 4 बहनें का संबंध भी मृणाली या मणिपुर से है। और क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कभी कभी कि झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो झावेरी बहनें का संबंध आप टक से मार दीजिएगा, आंसर मणिपुर से है। और पूर्व अम्बली सिंह, ये भी इसी संबंधित है। अनल कुमार सिंह मणिपुर से संबंधित है। एल बिनो देवी, ये भी मणिपुर संबंधित। चार माथुर, ये भी कहाँ संबंधित है? मणिपुर से। संगीता मेहता, ये कहाँ संबंधित है? ये भी मणिपुर से। कलापति देवी मणिपुर से संबंधित है। थबला यामा, ये भी मणिपुर से। बिंबवती, बिंबवती ये भी मणिपुर से। और निर्मला मेहता, ये भी मणिपुर से। और राजकुमार, राजकुमार सिंह जीत सिंह, इनका भी संबंध मणिपुर से ही है। मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी से है। अब हमारे 2 और बचते हैं, चलिए उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अब आगे 7वां नंबर हमारा मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम हमने बताया था, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल राज्य का है। आइए हम इसके कुछ प्रमुख नर्तक के बारे में देखते हैं। भारती शिवाजी, इनका संबंध मोहिनी अट्टम से। रागिनी देवी, इनका भी संबंध है। हेमा मालिनी, इनका भी संबंध मोहिनी अट्टम से है। श्री देवी,
इनका भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। इनके जो व्यवसाय फिल्मों में आपने देखा हो, हेमा मालिनी, श्रीदेवी जी की तो मूवी आपने बहुत देखी होंगी। कला मंडलम कल्याणी अम्मा, इनका भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। और शांताराव, इनका भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। और गीता गायक, इनका भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। और जयप्रभा मेनन, इनका भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। और डॉक्टर सुनीता नायर, इनका भी संबंध मोहिनीअट्टम से है। लास्ट और अंतिम हमारा बचता है सत्रिया, जो सन 2000 में जोड़ा गया और सबसे नया है। ये नया सबसे शास्त्रीय नृत्य अगर नवीनतम माना जाए। आइए इनके नर्तकों की बात करें तो पहले जो नर्तक हैं इनकी श्रीमत शंकर, शारदीप सौकिया, गुरु जतिन स्वामी, प्रभात शर्मा, परमानंद बाखियान और गहन चंद्रा, गोस्वामी मणिक बाख्यान, इनका भी संबंध शास्त्रीय से है। तो ये रहे आपके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्तक एवं नर्तकी जो जिनका संबंध शास्त्रीय नृत्य से है। अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र एवं वादक। ये चैप्टर आगे पढ़ेंगे। हमारा जो इसका जो पहला है कि ये जो वीडियो हमारा शास्त्रीय नृत्य का था, ये पार्ट 2 है। लगभग हम भी वाद्य यंत्र एवं वादकों को भी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं और मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।